नित्य मेदिनी विश्व विनोदिनी शंभुनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी सुरन मर्दिनी शैलसुते जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी शंभुनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हे महिषासुर मर्दिनी, आज फिर धरा पर आना होगा। नारी के मान नारी की गरिमा का बसन फिर तुझे बचाना होगा। छिपे बैठे हैं असुरों कितने, मच्छरों सदृश मौका परस्तों कितने, ढूंढ ढूंढ कर उन राक्षसों को मिट्टी में मिलाना होगा। हे महिषासुर मर्दिनी, आज फिर धरा पर आना होगा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, बसंत पंचमी की तेसर प्रस्तुति वर्षक हम सब एक धार्मिक नाटक। अब नाटक के भूमिका के बारे में किछु कहना वैसे पैघ श्रेष्ठता नहीं भ सकैया, क्या हमरा अहाँके जन जन्म बसली खिस्सा नहीं कहानी में एक हमर अहाँके आस्था विषय छे। यद्यपि हमरा सबक उद्देश्य दोसरो रहे छे, एक दिस आस्था सेहो बचल रहे, एक दिस मनोरंजन सेहो होइत रहे, तेसर दिस ई जतेक प्रकार के धार्मिक प्रकरण हुआ, ऐतिहासिक प्रकरण हुआ, कि इतिहास किछु ने किछु हमरा अहाँके संदेश देखे छे। जखन जखन सृष्टि में अत्याचार अपन पराकाष्ठा नहीं दै छे, तो कतौ न कतौ नारी शक्ति आबिकर जननी के रूप में हुआ कि अन्य रूप में हुआ, विभिन्न कालखंड में हम सब देखने छे तो सब समाज के एक दिशा से हो प्रदान केलखिन हैं। नारी का कमजोर बुझबाक एकटा कुचिंतन हमरा अहाँके आत्मा में छे, ओ कुचिंतन सेहो मिटैत रहे। दुनू उद्देश्य हमरा सबक रहै छे। आज जो प्रस्तुति महिषासुर वध अभिनय मुख्य पात्र महामाया माँ भगवती का अभिनय में सुश्री रिद्धि मिश्र जी। गिरि नंदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते केवल विंध्य निवासी विष्णु विलासी विष्णुनुते भगवती कंठ कुटुंबी भूरि कुटुंबी भूरि जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वरसी दुर्धर धरसी दुर्मुख हरसी हरसते त्रिभुवन तोषी शंकर तोषी कलविक तोषी तोषी धनुज तोषी विद्युत तोषी दुर्मन तोषी विष्णुनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। उपद्रव करे थे उनका सबको उपद्रव कर दियो। अपने सबसे आग्रह, अपने सब बैसू, नाटक अपने सबक लेल छै, नाटक हेतै। अपने सब बैसल रहो, अपने सब 4 गोटा बैसबे, ओकरो लेल नाटक हेतै। जिनका उपद्रव करे के छै कर दियो। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
सृष्टि तारणहार, सृष्टि पालनहार श्री नारायण भगवान विष्णु के अभिनय में आलोक झा जी। जगदम्ब कदम्ब भरत प्रियभाषे आरते शिखर से सुमन तुंग हिमालय सिंह निजात मध्य गते मधु मधुरे मधुकैटभ गंधि कैटभ भंधि दासरथे जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कवि जय सुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कवि जय सुते। देवादिदेव महादेव बम बम भोलेनाथ भोले शंकर के अभिनय में मोहन झा जी। ऐसत खंड है परम पिता ब्रह्मदेव के अभिनय में नितेश झा जी। देवराज इंद्र देवता के राजा महाराज इंद्र और उनकर पत्नी सची। इंद्र के अभिनय में पुष्कर झा जी और देवी सची के अभिनय में सूर्य दीक्षा झा जी। ऐ शरणागत जय बधो वीरवरा कले त्रिभुवन मर्दन देव सेनापति कार्तिकेय के अभिनय में जागृत झा जी।
देवगुरु बृहस्पति देवता गुरु देवगुरु का अभिनय में रौनक झा जी। जय जय है महिषासुर मर्दिनी राम कबर जय जय है महिषासुर मर्दिनी राम कबर महर्षि कात्यायन के अभिनय में आदित्य झा जी। ऐसा खंड विखंड दैत्य सम्राट वो में शक्ति हो जो साक्षात विधाता का चुनौती देते हुए दैत्य सम्राट के अभिनय में सुमित कुमार झा जी। ऐरण दुर्मद महिषासुर सम्राट महिषासुर के महारानी कृतिमती का अभिनय में अभिषेक मिश्र ईशु जी। शरणागत दैत्य योद्धा रक्तासुर सम्राट महिषासुर के पुत्र है। उनकर बगल में मकराक्ष रक्तासुर के पुत्र थे। रक्तासुर के अभिनय में अवधेश झा जी और मकराक्ष के अभिनय में रौनक कुमार झा जी। निज हम कृति मात्र शिव
दैत्य कुल के सबसे ज्येष्ठ सदस्य इसका प्रलंबासुर के अभिनय में सागर झा जी। भगवती हे सिद्धि कंठ तुम हम तो प्रारंभ करिए अभिनय के प्रथम दृश्य। मां शारदा की ओके। यह कैसा दुर्भाग्य, न जाने मेरे देवेंद्र कैसे रहते होंगे। महिषासुर ने देवलोक की मर्यादा भंग कर देवताओं को देवलोक से निर्वासित कर दिया। आज देवतागण वन वन पर्वत पर्वत भटक रहे हैं। महिषासुर न जाने कब तक मुझे इस बंद कारागार में रखेगा। मैं देवेंद्र की अर्धांगिनी होकर भी उस सती की यह दशा। क्या देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई? क्या देवताओं की बाहुबल का तेज समाप्त हो गया? नहीं नहीं, अब और नहीं। मुक्ति मुक्ति, न जाने हमारी मुक्ति का समय कब आएगा। कब आएगा हमारी मुक्ति का समय? कब आएगा हमारी मुक्ति? क्या चाहती है सची? कौन कौन? आप कौन है देवी? मैं एक नारी हूँ, अबला हूँ। इस दैत्य साम्राज्य की साम्राज्ञी महारानी कृतिमती हूँ। क्या आप महारानी कृतिमती? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? कारागार में आपका आने का उद्देश्य क्या? आप भी मेरी विवस्था और लाचारी से अपना मनोरंजन करने आई हैं? इतनी कठोर वाणी मत बोलो सची। क्षमा करें महारानी, क्षमा करें, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आई हूँ। आज मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। क्या महारानी? मुक्ति? इसका परिणाम? परिणाम की परवाह नहीं है मुझे। ज्यादा से ज्यादा असुर सम्राट मुझे प्राण दंड ही देंगे ना। आज से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ सची। सावधान महारानी, सावधान। मैं असुर सम्राट देवदत्त महिषासुर, मैं पूछता हूँ कि तुमने ऐसे करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई महिषासुर काल है, जागृत महाकाल है, जो कभी नहीं सोता। अब तुम विद्रोहिणी को मारा नहीं। हाँ सम्राट, मैं विद्रोहिणी नारी हूँ। नारी पर अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकती। नहीं चाहिए ये आपका महारानी पद, बैठा ये पद जिसमें दया ना हो। सावधान महारानी, तुम ये मत समझो कि महारानी समझ के तुम पे कोई दया नहीं जाएगी। परिणाम प्रत्यक्ष है, तुम्हें भी अपना फैसला इसी कारागार में यकीन करना होगा। अभी तक त्रिभुवन में ऐसे कारागार का निर्माण नहीं हुआ जो महारानी कृतिमती को बंदी बना सके। विद्रोहिणी नारी, अपनी कोई को संयम दो। इन देवनारियों को बंदी बनाकर आपको क्या लाभ? लाभ है, महिषासुर को वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु केवल एक नारी के हाथों होगी। परंतु महिषासुर उस नारी को नहीं जानता। इसीलिए समस्त देव नारियों को बंदी बना के रखा है। इन नारियों के बेटे अश्वजल से आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्रोध नहीं। महारानी, आपस में विवाद ना करें। दानवों का महानाश अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी। दानवों का महानाश
रहा हूँ। अपने भाग्य लिपि को पढ़ने का एक असफल प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया जिससे आज हम देवताओं को अरण्यवास करना पड़ रहा है। इस महिषासुर में हम देवताओं को कहीं का नहीं रखा। आज महिषासुर के वजह से ही देवेंद्र हम देवताओं को पर्वत भटकना पड़ रहा। कितनी अफसोस की बात है देवेंद्र कि मैं देव सेनापति होकर भी उन राक्षसों का कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज महिषासुर तीनों लोगों पर विजय प्राप्त हो चुका है। असुरों का पतन होना अब असंभव सा दिखाई दे रहा है। महिषासुर की शक्ति से अभी तक तुम पूर्णतः अवगत नहीं स्कंद, अभी तक तुम पूर्णतः अवगत नहीं। महिषासुर अजय है। अभी तक देवगुरु नहीं आए। आप आ गए देवगुरु। अभी मैं ऋषि कात्यायन के आश्रम से आ रहा हूँ। कोई समाधान दे गुरु। समाधान है। ब्रह्मा का वरदान है कि महिषासुर की मृत्यु एक नारी के हाथों होगी और उसकी मृत्यु अनिवार्य है। और अमृतों का क्या दे गुरु? हाँ, वो हमारे पर अमर हो सकता है। महिषासुर नहीं, उसका नाम अमर हो सकता है। एक विशेष बात बता रहा हूँ। महिषासुर का पौत्र मकराक्ष इन दिनों ऋषि कात्यायन के आश्रम में शिक्षा ले रहा है। क्या महिषासुर से जानता है देवगुरु? इसे उसका भान तक नहीं। इससे हमें क्या लाभ है देवगुरु? अति शीघ्र ही महिषासुर के राजप्रसाद में गृह कलह छिड़ने वाला है। अब हम लोग सरलता से महिषासुर का दमन कर पाएंगे। अब हमें महिषासुर के नाश के लिए परमपिता ब्रह्मा का आवाहन करना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 प्रजापति की प्रजापति आपके ही वरदान के कारण महिषासुर आज इतना अत्याचार कर रहा है। अगर वरदान देना कर्तव्य है तो इसका समाधान भी करे परमपिता, इसका समाधान भी करे। प्रजापति, आप उस नारी की रक्षा करें, इससे महिषासुर का अंत हो। उस नारी की रचना मेरे अकेले के शक्ति से बाहर है। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? मैं सच कह रहा हूँ। कोई दूसरा उपाय परमपिता? दूसरा पर सबके सम्मिलित शक्ति से एक अद्भुत नारी की रचना की जा सकती है। इसीलिए हम सभी देवताओं को भगवान विष्णु और शंकर के शरण में चलना चाहिए। तो अभी प्रस्थान करे परमपिता। तुम्हारी काली घटा
drugs. Hello. संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। रक्षा करो मां रक्षा करो रक्षा करो मां रक्षा करो दुष्ट का संहार करो मां दुष्ट का संहार करो उद्धार करो मां उद्धार करो उद्धार करो जागो मां जागो जागो मां जागो। मेरा आदेश है कि पंच गर्जना कैसी थी इसका पता लगाओ। न जाने मेरी कामना कब पूरी हो। एक ही कामना पूजा और पुष्पांजलि जो अब तक अधूरी है सभी देगा सबको देना होगा। महिषासुर को यज्ञ भाग देना ही होगा। अवश्य देगा अवश्य देगा महिषासुर को पूजा और पुष्पांजलि। ज्येष्ठ आप? हाँ, मैं एक विशेष आलाप की सूचना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय में नगाड़े बज देंगे। तो शीघ्र बताइए तात, मैं अब विलंब नहीं करना चाहता। तो सुनना चाहते हो तो सुनो। दानव कुल की संहार करने वाली वो मायावी नारी ऋषि कात्यायन के आश्रम में छुपी है। ऋषि कात्यायन के आश्रम में? मैं कात्यायन?
आगे लेके आओ। मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट? चोर, वह समय आ गया कि मुझे बहुत दिनों से थी। महिषासुर को जिस नारी की खोज थी वह अब मिल गई है। वह ऋषि कात्यायन के आश्रम में है। और उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यथादेश सम्राट, अभी मैं उसके आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज्येष्ठा, आप भी जाइए और चिपचूर को अपनी सेना के सहित सहयोग कीजिए। सम्राट, मैं सर्वदा योग्य हूँ। जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद भी बाकी है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन याद रहे ऋषि पर कोई अत्याचार ना होना पाए। जो मेरा आदेश है। जो आज्ञा सम्राट। महिषासुर, क्षमा करे तात, मुझे आशीर्वाद दे मेरी कामना पूर्ण के लिए। अब विलंब न करे, युद्ध की घोषणा करे। युद्ध, केवल युद्ध। अवश्य होगा। ऐसी युद्ध होगी कि तीनों लोग कांप उठेंगे। सम्राट, मगरमच्छ के सभी द्वारों में आपके आश्रमों की ओर ले जा रही है। आश्रम की ओर, आश्रम की में बढ़ रही है वो लोग। क्या मेरा पौत्र मकराक्ष ऋषि कात्यायन के आश्रम में? नहीं नहीं, यह छल है, यह प्रपंच है। नहीं, ये तुमने क्या किया मकराक्ष? तुमने भूल की, पर मैं भूल नहीं करूंगा। मैं अपनी कामना प्राप्ति सारा सुख और ऐश्वर्य का बलिदान दूंगा। देवताओं की संज्ञा शक्ति महामाया राक्षसी, मैं तुझे अपने प्यारे पौत्र का बलिदान दूंगा। हाँ, बलिदान दूंगा। क्षमा स्वामी, क्षमा। मेरे पद में आने का निर्णय मत करो महारानी, अन्यथा। अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने। चुप रहो महारानी, नारी की करुणामय वाणी से मैं अपने पद से अड़िग नहीं आऊंगा। अपने जाओ और अपने महल में जाकर बैठो। सम्राट, पति विहीन नारी का संसार में कोई नहीं होता। उपदेश बंद करो महारानी, और ये बताओ कि मकराक्ष कैसे ऋषि कात्यायन के आश्रम में पहुंचा? क्या तब दंड मृत्यु नहीं? मकराक्ष को क्षमा करें महाराज, वो आपका पौत्र है। मकराक्ष अब मेरा पौत्र नहीं, देशद्रोही है। और देशद्रोही की एक ही सजा होती है, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। रक्तासुर, आदेश पिता। मुझे तुम्हारे ही प्रतीक्षा थे। मेरे कामना के पथ पे एक अर्चना खड़ी हो गई है। कौन है वो? उसका नाम? नहीं नहीं पुत्र, तुम सह नहीं पाओगे। आप आदेश तो दे पिताश्री। रक्तासुर हर असंभव कार्य करने के लिए सक्षम है। तो फिर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा? आदेश करे पिताश्री। तुम अपने पुत्र देशद्रोही मकराक्ष का सिर काट के मेरे सामने प्रस्तुत करो। मकराक्ष विद्रोही? नहीं स्वामी, ऐसा न करें, ये रोक लीजिए स्वामी। महिषासुर की फैसला पत्थर की लकीर है। रक्तासुर, मेरे फैसला का पालन हो। अच्छी बात है। अपने पिता से अब मैं व्यर्थ अनुरोध नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा का पालन कर पुत्र हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन सम्राट,
सम्राट, आपने ये आदेश देकर ठीक नहीं किया। अब मैं जा रहा हूं अपने हृदय रत्न मकराज का सर लाने। मस्तक छीन कर दूंगा, आपके चरणों में ना रखूंगा। और पिताजी, अब मैं जा रहा हूं। मकराज, मकराज, ऐसा सदा ऋषि कात्यायन, ऋषि कात्यायन। कौन? किच्छूर, दैत्य सेनापति, आज हमारे आश्रम में आने का क्या प्रस्ताव है? प्रयोजन है, इसीलिए तो आया हूं ऋषि। पर आप पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। सुना है आपके आश्रम में एक अपार सौंदर्य सर्वांग सुंदर नारी है। वह नारी मुझे चाहिए ऋषि। कौन नारी? आपकी आश्रिता नारी। मैं नहीं जानता कौन नारी है यहाँ। ऋषि कात्यायन, महाराज का आदेश नहीं मिला, ऐसी जगह प्रिया को भेज देता। सेनापति, मैं नहीं जानता आप कौन किस नारी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे फैसला करें ऋषि कात्यायन। जो आप समझे सेनापति, जैसी आपकी इच्छा सेनापति। मुझे वो देवी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते। भयभीत ना हो, अब असुरों में उतनी शक्ति नहीं जो आपके आश्रम में आकर आपका अनिष्ट कर सके। क्या तुम वही नारी हो जिसकी खोज हमारे सम्राट को है? हाँ, वही नारी हूँ मैं। तुम अबला नारी, पुरुषों की हत्या करने में सामर्थ्यवान। तुम जैसी नारी तो पुरुषों की 50 तल पे। तुम्हारी नाजुक कलाइयों में त्रिशूल शोभा नहीं पाती सुंदरी। लगता है तुम्हें नारी शक्ति का परिचय अभी मिला नहीं है दानव। तुम दोगी नारी शक्ति का परिचय? हाँ, मैं दूंगी। कहाँ दोगी? किंतु यहाँ नहीं, आश्रम में नहीं। तो कहाँ? ऋषि आश्रम से कहीं दूर। यह भी ठीक है। बालक, बालक, तुम यहाँ आओ। तुम मेरे आश्रम में रहना, मैं इच्छा प्रदान कर दूंगा। बालक, कई अवस्था में केहन अवस्था हुई छे जे पिता पुत्र के हत्या करे छे। दानवी प्रवृत्ति के ई पराकाष्ठा थी। तै द्वारा अपने सब शांत भ गए एहि दृश्य के देखी। कहाँ है? कहाँ है? मकराज, मकराज, कहाँ है? मकराज। बाबा, बाबा, यह आज मैं क्या देख रहा हूँ बाबा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कौन हो तुम? बाबा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं। मैं कभी पिता था, कभी मेरा पुत्र था, लेकिन अब नहीं। बाबा, आज तुम्हारा इतना भयंकर रूप क्या कारण है बाबा? बताओ ना बाबा, बताओ ना। नहीं, मेरे प्यारे पुत्र, तुम नहीं सुन सकोगे।
मैं प्रतिज्ञा पालन के लिए दिवस हूँ। प्रतिज्ञा पालन? कैसे प्रतिज्ञा बाबा? तुम नहीं सुन सकोगे मेरे प्यारे पुत्र, मेरे नैनों के तारे, मेरे हृदय रत्न नहीं सुन सकोगे। आज मैं पराजित हो रहा हूँ। अगर आप में शक्ति नहीं तो ये नंगी तलवार क्यों? क्या कहा? क्या कहा? मुझ में शक्ति नहीं? अरे बोल मगराज, मुझ में शक्ति नहीं? सुन मगराज, आज मैं तेरा मस्तक छीन करने आया हूँ। बाबा, क्या तुम मेरा मस्तक छीन करोगे? बोलो बाबा, बोलो। आज मैं धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ मगराज, जिसे मैं अपने रक्त से जीवन प्रदान किया, उसका मस्तक मैं कैसे छीन कर पाऊंगा? मगराज, अपने हृदय को द्रवित होने से रोको पिता, हृदय को कठोर बनाओ और मुझे यह तो बताओ कि तुम मेरा हत्या करना क्यों चाहते हो? मैं नहीं चाहता, असुर सम्राट चाहते हैं तुम्हारा छिन्न मस्तक। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ मगराज। इससे बचने का एक उपाय है मगराज। वह क्या? तुम अपने हाथों से अपने पिता की हत्या कर दो, अपने निष्ठुर पिता की सहायता कर मगराज। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परम तपः, पितरि प्रीति मां पटे नमस्ते सर्व देवता। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। पितृ हत्या? नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझ पर आपका पूरा अधिकार है। इसीलिए आप मेरा सिर काट ले जाओ बाबा। दुखी ना हो, मैं फिर आपके ही रक्त से पुनः जन्म लूंगा। मकार, अपने पितृ आदेश को ना भूलो बाबा। तुम भी अपने पुत्र कर्तव्य का पालन करो और मैं भी अपने पुत्र कर्तव्य का पालन करता हूँ। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नर्क की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज सूर्य, तारे, नक्षत्र, जल, अग्नि सभी देखेंगे रक्तासुर का भयानक रूप। देवर में आज तक ये दृश्य कोई किसी ने भी नहीं देखा होगा। आज मैं पिता से कसाई बनूंगा, अपने पुत्र की हत्या करूंगा। मकार, सुदर्शन सिंह पर खुशी होकर महिषासुर अपनी शक्ति का परिचय देगा, देवताओं की सम्मिलित शक्ति से लोहा लेगा। जागो, जागो मेरे अंतरात्मा के तरफ, जागो। महिषासुर महाप्रलय लाएगा, महाप्रलय लाया हो एक ऐसा उपहार, प्रकृति विरुद्ध उपहार लाया हो। अपने पुत्र की रक्त लाया हो महाराज, अपने पुत्र की रक्तासुर। अब कोई आदेश पालन नहीं होगा महाराज। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैंने कल्याणी की गोद सुनी कर दी, अपने पुत्र की हत्या मगर अच्छा हुआ उस वृक्ष को काट के ही फेंक दिया। वह एक राजद्रोही था और उसकी मृत्यु निश्चित थी। महामाया, ले प्रथम पुष्पदान ले और मेरी कामना पूरी कर। पूजा और पुष्पांजलि, पूजा और पुष्पांजलि, पूजा और पुष्पांजलि। जय पराजय का कोई निर्णय नहीं। न
जाने मेरी पूजा और पुष्पांजलि कब पूर्ण होगी, कब पूर्ण होगी मेरी पूजा और पुष्पांजलि। स्वामी, अब युद्ध नहीं, संधि जीवन देवता। संधि और महिषासुर महिषासुर की पत्नी होके तुम पे ये शोभा नहीं देता महारानी। लौट चले स्वामी। लौट जाओ। जिस पथ पर मैं विजय हूं अब वहां से मैं नहीं लौट पाऊंगा। अपनी पूजा और अमृत के बिना महिषासुर कहीं नहीं जाएगा। नहीं स्वामी, नहीं। सम्राट की जय हो। कहो क्या लाए हो? एक बहुत दुखद समाचार है सम्राट। सेनापति, अब मैं हर खबर सुन सकता हूँ। राजकुमार रक्तासुर वीर गति को प्राप्त हो गए। रक्तासुर युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर अपने पिता का सिर ऊंचा किया है। भयभीत ना हो महारानी। वीर जय माता अपने पुत्र के सब पे विलाप नहीं करते, जस मनाते हैं। जस प्रज्वलित अग्नि में गीताग्नि ना डाले स्वामी। उस माता का क्या होगा जिसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं होगा। रक्तासुर पुत्र अब और नहीं, महिषासुर स्वयं जाएगा युद्ध करने। महिषासुर महाप्रलय लाएगा। महिषासुर महाप्रलय लाएगा। दानव सेना प्रस्थान करो। युद्ध होगा। युद्ध, भयंकर युद्ध, भयंकर युद्ध होगा। भयंकर युद्ध लगा रहा है। बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। भीषण युद्ध में दानव सब संहार भ रहा है। तथापि महिषासुर अपन जिद पर अड़ल अछि। पूजा और पुष्पांजलि, पुष्पांजलि और पूजा चाहबे करी, चाहबे करी, चाहबे करी। तही संदर्भ में ई दृश्य अपने लोगन का प्रस्तुत करा जा रहा छी। शांत पूर्वक भऽ देखी। धन्यवाद। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मृत्यु, मृत्यु सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 ओम खड्गं चक्रगदे खुजापपरिधां शूलं वसन्तं शिरा शङ्खं शङ्खघटिं करस्त्रिनयनं शारदाङ्गभूषावृता लीलासमुद्यतिरस्य पाददस्ता श्री महाकालिका जामस्तोत्सपुटौ हरौ कमलयो हन्तुं मधुं कैटवम्